हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक रिवीजन करते हैं हम लोग। और ये है 5th वीक मई 2024 का। तो एक एक करके तमाम जो भी करंट अफेयर्स है पिछले एक सप्ताह के वो सब कवर करेंगे हम। ओके, शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताऊँ वो टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने शानदार टेस्ट दिया और परफॉर्मेंस किया, उन सब के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहला स्थान प्राप्त किया है चंदन कुमार ने, दूसरा स्थान अमीषा मौर्य, तीसरा स्थान है विकास कुमार, चौथा स्थान है पप्पू सहनी, पांचवा है वर्षा कुमारी, छठा स्थान प्राप्त किया है विनती कुमारी ने, सातवां स्थान है सौरभ कुमार का, आठवां स्थान है निरोत्तम सिंह, नाइन्थ स्थान है एनपी सिंह और 10th स्थान प्राप्त किया है प्रियंका ने। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इन सब ने आप देखिए कि 100% मार्क्स अचीव किए। पिछले जो वीकली करंट अफेयर्स था, ये 4th वीक वाला जो टेस्ट था उसका ये रिज़ल्ट है। उसमें देखिए सभी ने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए, सही जवाब दिए हैं। और ये देखिए जो सबसे कम समय में दिया 3 मिनट 26 सेकेंड और 10th स्थान पर 8 मिनट 13 सेकेंड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉप 10 डिसाइड होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप सबको बधाई हो। और मेरी अपील है तमाम स्टूडेंट से कि वो ऐप पर जाकर, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, तो वो लोग टेस्ट दे सकते हैं। 5th वीक का भी टेस्ट दीजिए आप ये वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वीकली में अलग अलग टॉपिक वाइज कंटेंट लेते हैं। और सबसे पहले अभी लेंगे हम लोग अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले इस सप्ताह है नहीं। वजह यह है कि चुनाव चल रहे हैं और इस वजह से आचार संहिता की वजह से कोई बड़े डिसीजन सरकार नहीं लेती है। तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड पिछले एक सप्ताह का। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, उसके विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा इसका मेजर राधिका सेन। ठीक है, 2023 का ये अवार्ड है लेकिन मिला है अभी 2024 में। ठीक है, ओके। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में 31 मई को ये अवार्ड दिया। राधिका सेन भारतीय सेना की मेजर हैं और कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुके हैं मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक। ठीक है, तो कांगो में इन्होंने काम किया था और शानदार काम, इसी की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पर्वतारोही ने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से की चोटियों पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? एक ही बार में चढ़ाई कर ली इन्होंने, एक ही सीजन में कर लिया। आंसर होगा सत्यदीप गुप्ता। ये रहा फोटोग्राफ इनका। कब चढ़ाई की उन्होंने? 27 मई को वो माउंट लोत्से पर चढ़े, लोत्से पर, जो कि 8,516 मीटर है, 8,516 मीटर। और उसके बाद फिर आधी रात को ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई कर ली, जो कि 8,849 मीटर ऊंचा है। तो देख रहे हैं आस ही पास है दोनों, ये माउंट लोत्से और ये है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर, यहाँ वाला और फिर यहाँ वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोत्से। ठीक है, पहली है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 है, फिर कंचनजंगा और फिर माउंट लोत्से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार वर्ष 2024 में किस भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला है? आंसर इसका अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता में ये इनको मिला है। और ये 77वां सीजन था कांस फिल्म फेस्टिवल का, अनसर्टेन रिकॉर्ड कैटेगरी में मिला इनको। और किस फिल्म में एक्टिंग के लिए मिला है? तो है फिल्म द शेमलेस। क्या है फिल्म का नाम? द शेमलेस फिल्म है, उसके लिए इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय कन्नड़ शॉर्ट मूवी को ला सिनेफा का पहला पुरस्कार मिला है? आंसर का सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसे मिला है। और ये फिल्म, शॉर्ट फिल्म FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके स्टूडेंट चिदानंद S नाइक ने बनाई है। मात्र 16 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, यानी लघु सिनेमा है। अगला क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय फिल्म ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? आंसर का ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो इसको मिला है।
और भारतीय निर्देशक यानी डायरेक्टर पायल कपाड़िया, उनकी ये फीचर फिल्म है और उनके लिए ये अवार्ड मिला है। ओके, महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस एनिमेटेड फिल्म ने ला सिनेफा का तीसरा पुरस्कार जीता है? ये तीसरा पुरस्कार की बात हो रही है। आंसर होगा बनी हुड। क्या है आंसर? होगा बनी हुड। इसे ये अवार्ड मिला है। मेरठ की मानसी महेश्वरी है, उन्होंने इस फिल्म को बनाया और तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी अचीवमेंट ही है। 9 मिनट की ये फिल्म है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा जेनी एरपेनबेक। क्या नाम है? जेनी एरपेनबेक। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। 57 साल की हैं, जर्मनी की हैं ये, और इनकी बुक, उसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये पहली जर्मन लेखिका हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 2 तरह के होते हैं अवार्ड बुकर प्राइज़। एक होता है बुकर प्राइज़ जो कि अंग्रेजी में लिखे गए जो भी कृतियां हैं उसके लिए दिया जाता है, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो कि किसी दूसरी भाषा में लिखी हुई है लेकिन उसमें उसका ट्रांसलेशन अगर है तो उसके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेखिका जेनी एरपेनबेक, उनको किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024 मिला है? आंसर होगा केरोस। क्या है? केरोस। और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया है? तो माइकल हॉफमैन ने किया है ट्रांसलेशन, और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अब चलें आगे और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। DRDO के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2025 तक के लिए यानी अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 साल का विस्तार दिया गया है उनके कार्यकाल का। आंसर होगा समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत। ओके, तो वो DRDO के अध्यक्ष हैं और साथ में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके वो सेक्रेटरी भी हैं। अगस्त 2022 में इस पद पर वो आए थे। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि संडे को आज ही 2 बजे आपको मैराथन वीडियो मिलेगा मई 2024 का टोटल करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। पहला, भारत सरकार ने असामान्य कदम उठाते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल विस्तार कितने वक्त के लिए किया? आंसर होगा 1 महीने के लिए। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष हैं, तो 31 मई को रिटायर होने वाले थे लेकिन अब वो 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इससे पहले मात्र एक ही उदाहरण है, इंदिरा गांधी के समय जब वो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तब उन्होंने एक सेना प्रमुख का कार्य विस्तार किया था। उसके बाद से अभी हम लोग देख रहे हैं कि जनरल मनोज पांडे का कार्य विस्तार दिया गया। आमतौर पर सेना प्रमुख का जो कार्यकाल होता है वो 62 ईयर की आयु अथवा मतलब या 3 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 में सेना प्रमुख को सौंपी है? आंसर होगा IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारतीय सेना को ये पहला हाइड्रोजन ईंधन से बना हुआ, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला कहिए, ये बस उसे मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता हुआ था उसके तहत। तो ये क्या होगा अभी कि टेस्टिंग होगी उसको अलग अलग जगहों पर कि वो कितनी कैपेसिटी है उसकी, क्या हो सकता है उसका। ठीक है, इससे पहले देश में पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस थी वो संचालित हुई थी दिल्ली में IOCL ने ही वो दिया था DTDC को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा और आपको बताऊं कि इसका PDF भी अवेलेबल है, लेकिन जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का बहुत मामूली सा प्राइस है 1 साल का मेंबरशिप, तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, ऐप से, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, वहाँ से 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है उसका 1 साल तक का। उसके ज़रिए आपको PDF मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी 3 तरीके के होते हैं। 1 लाइनर MCQ नोट्स होता है, साथ में वीडियो का लिंक भी होता है डिटेल में, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ओके, साथ में टेस्ट होता है और उस टेस्ट को जो आप अटेम्प्ट करते हैं तो अगर बेहतर परफॉर्मेंस होता है तो हम लोग नाम भी लेते हैं यहाँ पर। ओके, और टेस्ट में हम डिटेल भी देते हैं। जब आप टेस्ट पूरा कर लेते हैं करंट अफेयर्स का तो फिर हर क्वेश्चन का डिटेल भी आपको वहीं मिल जाता है। साथ में वीडियो मिलता है बिना विज्ञापन का,
और टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे बेसिक मेंबरशिप है वो एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है मेंबरशिप प्लान आईएसपीसीएस लेवल का। तो देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिटेल भी है। चाहे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, आपको सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़ या फिर सन्मय प्रकाश। ओके, तो अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है? शानदार काम। आंसर होगा दीप्ति जीवन जी। क्या नाम है? दीप्ति जीवन जी। और यहाँ पर आप देखिए पैरा चैंपियनशिप है। पैरा मतलब क्या होता है? जो भी डिसेबल्ड पर्सन है वो लोग इसमें खेलते हैं। ओके, तो दीप्ति जीवन जी, ये रहा फोटोग्राफ इनका। और ये इनमें जो है वो बौद्धिक मानसिकता है, और इसके बावजूद उन्होंने ये शानदार मेडल प्राप्त किया है। 55.07 सेकंड में उन्होंने मुकाबला ख़त्म कर दिया था T20 400 मीटर फाइनल में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गोल्ड मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन लेंगे, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? आंसर होगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। कहाँ पर यह आयोजन हुआ था? ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। 27 मई को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर 8 विकेट से आईपीएल 2024 ट्रॉफी जीत ली है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, SHR इसको। तो ये जीत हासिल की है शानदार ढंग से। ओके, किसने जीत हासिल की है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने। सबको पता होगा क्योंकि दिलचस्पी बहुत रहती है क्रिकेट की। ओके, तो ये सब है कब कब किसने जीत हासिल की है, पूरी लिस्ट है, मैंने PDF में भी दे दिया है पूरा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। IPL 2024 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता का नाम बताएं? आंसर विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी। तो उन्होंने ये जीत लिया है। और ऑरेंज कप क्यों दिया जाता है? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। तो 15 मैच में इन्होंने 741 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, IPL 2024 सीजन में पर्पल कैप के विजेता कौन है? आंसर होगा हर्षल पटेल। क्या है? हर्षल पटेल। और ये पर्पल कैप दिया जाता है गेंदबाज को जिसने IPL के पूरे सीजन में सबसे अधिक विकेट लिए हों। तो इन्होंने सबसे अधिक 24 विकेट लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, IPL 2024 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर का मिचेल स्टार्क। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क ने ये जीत हासिल की है। ओके, प्लेयर ऑफ द मैच। तो KKR को जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब देख लेते हैं जो सीजन अवार्ड है वो कौन कौन से हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। चैंपियन तो KKR रहा, 20 करोड़ रुपए मिले उसे विजेता के तौर पर। ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षल पटेल, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला नीतीश कुमार रेड्डी को, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जैक फ्रेजर मार्क गर्ग को, और बाकी अलग अलग अवार्ड ये रहे। ठीक है, और फाइनल मैच का भी देख लें। तो फाइनल मैच में अवार्ड और उसके विजेता प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क, और बाकी ये सब अवार्ड देख रहे हैं। जो प्रमुख अवार्ड थे वो सब मैंने पहले ही दे दिया क्वेश्चन आंसर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? पहले गेंदबाज आंसर होगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल। ठीक है, तो वो राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर होगा 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। वेट कैटेगरी क्या होता है? तो ये 40 किलोग्राम के ही तमाम खिलाड़ी इनके साथ खेल रहे हैं और वजन उठा रहे हैं। ओके,
तो ये जीत हासिल की है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स का की तैयारी जो सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप है उस पर शानदार ढंग से होती है, चाहे PCS एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, SSC, पुलिस, स्टेट PCS, स्टेट SSC, टीचर, इन सब के ऐप जो डाउनलोड कीजिएगा आप लोग। और अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में पहला स्थान दुनिया के किस शहर ने प्राप्त किया है? आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को पहला स्थान मिला है और सभी कैटेगरी में इसने टॉप स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दिल्ली को क्या रैंक मिला है? दिल्ली को है रैंक मिला है 350वां, ख़राब रैंक है, लेकिन भारत में बेहतर रैंक इसी का है, 350वां रैंक दिल्ली को मिला है। ओके, इसके बाद फिर बेंगलुरु है, 411वां रैंक है, मुंबई है 427वां, भारत की आर्थिक राजधानी, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें ये पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एनवायरनमेंट आजकल और इकोलॉजी ये सब इम्पॉर्टेंट हो गया है एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 5th वीक मई 2024 का। तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र में बना? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये इसकी टक्कर हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में, और बांग्लादेश में भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसकी वजह से। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे हम, पूर्वोत्तर भारत, तो वहाँ पर बाढ़ आ गई है बड़े इलाके में। असम में ही 3.5 लाख लोगों के घर डूबे हुए हैं, मतलब घर में पानी आया हुआ है, ये स्थितियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, चक्रवाती तूफान रेमल का नाम किस देश ने रखा है? आंसर होगा ओमान। ये ओमान ने रखा था नाम। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में जो नाम तय करने की परंपरा है उसमें ये कि 13 देश मिलजुल कर नाम तय करते हैं, और ये सब तमाम देश हैं, ये सब पहले से ही लोगों ने दिया हुआ है नाम, और उसको सीरीज़ में रखा हुआ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। तो अभी लिस्ट 2 चल रहा है और ये रेमल है ओमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, UNCCD उसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत चारागाह यानी रेंजलैंड नष्ट हो गए हैं, जिस पर लाखों लोग खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए निर्भर थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा 50%, ऐसा कहना है UNCCD का। UNCCD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस की उसकी एक संस्था है, और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजिलेंट्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। ये रिपोर्ट जारी हुई है। रेजिलेंट क्या होता है? आप समझ लीजिए चारागाह, ऐसे ज़मीन जिसका उपयोग चारे के लिए पशु करते हों, तो वो है, तो उसमें कमी आ रही है, और भारत में भी कमी आई है, और ये स्थितियाँ जो पशुओं के जो पालन करते हैं उनके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। और ये सब जो बर्बाद हो रहा है किस वजह से? 2 वजह हैं मूलतः। एक तो वजह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, दूसरा कि हम लोग उनको नष्ट करते जा रहे हैं और वहाँ पर शहर, बिल्डिंग और बसावट बढ़ाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश में मई 2024 में भूस्खलन में 2000 लोग दब गए मिट्टी में? और इसकी जानकारी उसने खुद यूनाइटेड नेशंस को दी और मदद की अपील की है। आंसर का पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वहाँ भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना, और ये वाला इंडोनेशिया इसी से सटा हुआ है, यहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनी। तो यहीं पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ओके, प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। ओके, तो ये घटना हुई है लैंडस्लाइड की, अभी भी चल रहा है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। लैंडस्लाइड लगातार जारी है,
गांव के गांव दूर तक। पहले तो एक गांव था जो जिसमें 2000 लोग मिट्टी में दब गए थे, अब और भी आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा WHO की कौन सी भी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 27 मई से 1 जून तक आयोजित की गई। आंसर का 77वीं 77th। ठीक है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इस बार का विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य सभी के लिए। तो ये इस बार की थीम थी। और ये जो है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या कहें सभा, असेंबली, WHA, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो भी काम करने हैं उसको लेकर डिसीजन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग इससे रिलेटेड कि WHO के जो सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें किस देश को आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया। आंसर का ताइवान को नहीं बुलाने का फैसला लिया गया और तमाम देश उसके लिए सहमत भी हो गए। ठीक है, क्योंकि चीन जो है वो कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है और हम उस पर कब्जा कर लेंगे बहुत जल्द ही, और उसका हिस्सा है, इसलिए उसको एक देश के तौर पर कहीं भी नहीं बुलाया जा सकता है। तो ताइवान की भी बात कर लें, वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंग-ते। वहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। आबादी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को रफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया, तो इसका नाम बताएं अदालत का। आंसर का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ, उसने ये कहा है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ICC मत सोच लेना। वो ICC जो है वो भी द हेग में है, नीदरलैंड में, और ये भी वहीं पर है, ICJ भी। ICC का काम है अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको लेकर, और ICC ने इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के कुछ जो नेता हैं उन सब की गिरफ्तारी का वारंट के लिए वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। जो अभियोजक हैं वो उन्होंने डिमांड की है जजों से, लेकिन यहाँ ये ICJ है। तो ICJ जो क्या काम करता है, तो 2 देशों के बीच में अगर कोई विवाद है उन सबको सुलझाता है। तो उसी ने आदेश दिया रफ़ा में। रफ़ा कहाँ पर है? वो है गजा में। गजा जो इलाका है उसी का एक शहर है रफ़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये ICJ और ICC के बीच में जो अंतर है वो यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है, बता दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है, मतलब मान्यता दे दी है। आंसर का इसका केन्या को। और नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और केन्या ये दर्जा पाने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी देश बन गया है। अभी यूक्रेन सहित 18 देशों के पास ये दर्जा था और अब ये 19वां देश हो गया है। केन्या ये अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी है नैरोबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जेमो केन्याटा। मुद्रा यहाँ पर चलती है केन्याई शिलिंग। ओके, तो एक बार देख लेते हैं केन्या को भी मैप के ज़रिए। ये रहा अपना प्यारा भारत, और केन्या मैंने बताया आपको वो है अफ्रीका में, और ये रहा विशालकाय अफ्रीका, और इसी में ये देख रहे हैं आप, ये केन्या है। ठीक है, इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे, सोमालिया इधर हो गया, इथियोपिया, ये साउथ सूडान है, युगांडा और तंजानिया, ये सब इसके पड़ोसी देश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी ISA का 99वां अस्थायी सदस्य बना है? आंसर का स्पेन। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि आपने तो सुना कि 100 से ज़्यादा हो चुके हैं मेंबर्स जिन्होंने साइन किया है। देखिए, साइन करना और अस्थायी सदस्य बनना दोनों में फ़र्क है। साइन कोई भी देश कर सकता है, लेकिन अगर वो देश अपने जो उसके नियम हैं संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार उसे रेटिफाई करता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम हैं, जैसे भारत में रेटिफाई करने का काम यानी पुष्टि करने का काम भारत में जो सरकार है केंद्रीय, उसकी कैबिनेट करती है, और अलग अलग देशों में किसी देश में जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की संसद ये काम करती है। तो ये रेटिफाई कर दिया है स्पेन ने, और ये 99वां देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, और अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा था टॉपिक। क्वेश्चन होगा, अमेरिका के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, सबको पता होगा। 30 मई को उनको अदालत ने अपराध के लिए दोषी ठहराया, यानी वो अपराधी घोषित किए गए हैं और ऐसे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप के खिलाफ क्या मामला था? उनके खिलाफ एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल, तो उसको पैसे देकर चुप कराने के लिए का मामला था। इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ना बोलें इसके लिए, और इसके लिए बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर की गई थी, यानी गड़बड़ की गई थी और मनी ट्रेल जो हुआ था वो पकड़ा गया था, रुपए का पहुंचना वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस अरब देश ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए टूरिस्ट्स के लिए नियम में बदलाव करके उनके बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज़ और रिटर्न टिकट ज़रूरी कर दिया है? देखिए, ये सब नियम जो पहले थे ये यूरोपीय देशों में जाते हैं अगर आप, तो ये सब नियम पालन करना होता है। वहाँ तो 60,000 नहीं, कुछ लाख रुपए होना चाहिए। अमेरिका जाने के लिए तो कई लाखों रुपए बैंक अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन किसी भी अरब देशों में या कहें हम पश्चिम एशिया में ऐसा नियम नहीं था, और ये किया है यूएई ने। ठीक है, यूएई ने किया है। होता ये था कि वहाँ जाकर पर्यटक के रूप में गए वहाँ पर और वहाँ पर काम करने लगे थे, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस ने प्रतिबंध लगाने के 21 साल बाद इनमें से किस संगठन को आतंकी सूची से हटाने का फैसला किया? आंसर होगा तालिबान। ठीक है, तालिबान एक संगठन है जो कि शासन कर रहा है अभी अफ़गानिस्तान पर, और अफ़गानिस्तान पर शासन किए हुए लगातार अभी 3 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चाड में सैन्य शासन का अंत करके किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? आंसर होगा इद्रिस डेबी। क्या नाम है? इद्रिस डेबी। ये एक अफ्रीकी देश है और वहाँ पर कुछ सालों से सैन्य शासन था। ओके, चाड की बात कर लें, वहाँ की राजधानी क्या है? एनजामेना, और ये यहाँ की जो आबादी है करीब 2.25 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं और इसी यानी चाड के ही नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? उनका नाम है अल्लामाए हलीना। अल्लामाए हलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश की प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर उसके कुछ हिस्से को ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनका ये दावा था और ये सनसनी बन गया। ईस्ट तिमोर जैसा एक देश बनाने की साजिश। ईस्ट तिमोर जो है ना वो उसका पूरा नाम कहिए तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो वो एक छोटा सा देश है और वह कहना है कि ईसाई देश ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है। इशारा अमेरिका की ओर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये दिवस है। दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 मई को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1826 को हिंदी भाषा में उदंड मार्दंड नाम का पहला समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मई को। और इस बार की थीम क्या है? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 मई को। और इस बार की थीम क्या है? भविष्य के लिए तत्परता, साथ मिलकर बेहतर निर्माण। ये सारे जो डिटेल है मैंने PDF में दे दिया है। अगला क्वेश्चन, गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 से 31 मई। ये फिक्स है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में वैशाख दिवस या कहें वैसाख डे कब मनाया गया? आंसर होगा 23 मई को। भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस ने 1999 में पारित किया था ये प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को। 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई को। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका वीकली 5th वीक का था, और मई का टोटल जो करंट अफेयर्स है वो आज 2 बजे आपको मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर, वो लाइव होगा दोपहर 2 बजे, मई 2024 का टोटल करंट अफेयर्स। ओके, बाय।